नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एसएससी जीडी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 250 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन निकालना है कि दो संख्या है वो 50 का कितना परसेंटेज है। तो पहला स्टेप क्या होगा, दो किसका निकालना है, यानी किसके सापेक्ष निकालना है, 50 के सापेक्ष। तो 50 आएगा नीचे। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कि हम क्या करते हैं, 100 का गुणा, यानी कि 50 से 100 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 4, यानी कि 250 का कितना परसेंटेज है, 4%। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी परसेंटेज निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है, 100 पे। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 और 50, यानी कि 50 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। तो 50 में 2 का गुणा किया तो ये कितना हो गया, 100। तो 2 में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4। यानी कि परसेंटेज निकलता है 100 पे, और जबकि ये संख्या कितनी है, 100। तो 250 का कितना परसेंटेज हो गया, 4%। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का 30% 72 है, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दिया है कि 30% है और 30% का मान कितना है, 72, यानी कि 72। जबकि हमें निकालना क्या है, x का मान। ये हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, अर्थात x कोई संख्या होगी तो ये भी अपने आप की कितनी परसेंटेज होगी, 100% होगी। अब 30% से 100% निकालना है, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 30% से 10% निकालेंगे। तो 30% से 10% कैसे निकल सकता है, 30 में 3 का भाग देके, यानी कि 10% आ गया। जब 30 में 3 का भाग देंगे तो 72 में भी कितने का भाग लगेगा, 3 का। तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके भाग है, यानी कि 10% का मान कितना हो गया, 24। अब हमें तो चाहिए 100%, क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। तो 10% से 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा, यानी कि 10% में 10 का गुणा होगा तो ये कितना हो गया, 100%। जब 10% में 10 का गुणा होगा तो 24 में भी कितने का गुणा होगा, 10 का। तो ये कितना हो जाएगा, 240, यानी कि 100% का मान कितना हो गया, 240। यानी कि कोई संख्या अपने आप की 100% होती है तो उस संख्या का मान कितना हो गया, 100%, और संख्या कितनी होगी, 240। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, 510। तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि दिया गया है कि 70% क्या है, लड़कियां हैं, और जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 510। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्यालय में लड़की तथा लड़के दोनों मिलके होंगे कितने, 100%। यानी कि लड़कों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या कही जाए तो कितनी होती है, हमेशा 100%। यानी कि 100% में कितने होंगे, कुछ लड़कियां होंगी कुछ होंगे लड़के। तो इसमें दे रखा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 70%, यानी कि 70% हुई लड़कियां। तो मुझे आप बताइए कि लड़के कितने हुए, लड़के कितने हुए, 100 माइनस 70, यानी कि 30%। 30% क्या हो गए, लड़के। और क्वेश्चन में दिया है कि लड़कों की संख्या कितनी है, 510, यानी कि 30% का जो मान है वो कितना है, 510। फिर से वही करना है, यानी कि 30% का मान पता है, हमको चाहिए 100% का मान, क्योंकि कोई भी नंबर होता है वो अपने आप का 100% होता है। तो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो भी अपने आप की 100% होगी। 30% से 100% कैसे बनाना है, पिछला क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। यानी कि 30% से पहले बना लें 10%, और 10% मिल जाएगा तो उससे हम 100% आसानी से बना सकते हैं। यानी कि 30 में 3 का लगा देंगे भाग, और 3 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10%। अच्छा, 30 में 3 का भाग लगेगा तो 510 में भी कितने का भाग लगेगा, 3 का। यानी कि 510 में 3 का भाग लगेगा तो ये कितना आएगा, 170। यानी कि 3 के हम 3 और 3 7 21 और 0 170। तो यानी कि 10% का मान कितना हो गया, 170। लेकिन हमको तो 100% चाहिए, तो 10% से 100% कैसे बनाया जा सकता है, 10 का गुणा करके। जब 10% में 10 का गुणा होगा तो 170 में भी कितने का गुणा होगा, 10 का।
यानी कि ये कितना हो जाएगा 100%, और 100% का मान कितना हो गया 1700, यानी कि 1700 हो गया 100% का मान। जबकि मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, किसी भी विद्यालय में जो विद्यार्थी होंगे वो क्या होंगे 100%, यानी कि यही स्कूल में निकलवाया है कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 100%, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 1700, तो ऑप्शन बी क्या होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितना परसेंटेज कम होगी। क्वेश्चन में दिया है कि जो x है और y है, x की आय y से 20% अधिक है, तो अगर यदि हमें y की पता लग जाएगी तो x की तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो माना कि y की क्या है 100 है, अगर y की 100 है तो x की क्या होगी 20% अधिक, यानी कि 20% अधिक होगी, और 100 का 20% कितना होता है 20, तो x की कितनी हो गई 100 प्लस 20 यानी कि 120। अच्छा x y से 20 अधिक हो गया, तो y x से कितना कम हुआ 20, यानी कि 20 कम हो गया कौन y। किसके सापेक्ष कम है, क्वेश्चन में दिया गया है कि x के सापेक्ष निकालना है, तो भाग किसका लगेगा x का, और x है कितना 120, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 का गुणा, एक शून्य से कटा एक शून्य, 2 से काटेंगे तो एक बार, ये हुआ 6, यानी कि 1/6 तो भिन्न मान हो गया, और 1/6 भिन्न मान का परसेंटेज मान कितना होता है 16 सही 2/3%, या फिर 100 में हम लगा लेंगे 6 का भाग, तो ये कितना आएगा 16 सही 2/3%, जो कि कौन सा ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। इन सभी क्वेश्चनों को पहले आपको खुद करना है, यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो आंसर चेक करना है, और क्वेश्चन नहीं आते हैं तब इनका सॉल्यूशन देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय बी से 40% क्या है कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंटेज अधिक होगी। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए है और बी है, ए की आय बी से 40% कम है, बताओ किसकी आय माने। अगर ए की आय मानेंगे तो मान नहीं सकते, क्योंकि ए की तो कम है ना, माने किसकी पड़ेगी बी की, तो बी की मान लेते हैं 100 है, बी की कितनी हो गई 100। अब ए की 40% कम है, तो 100 का 40% क्या होता है 40। अगर किसी को परसेंटेज नहीं आते हैं तो अलग से भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालना है 100 का 40%, यानी कि 100 इंटू 40 बट्टे परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग लगेगा, यानी कि कितना आया लौट के 40। अब ए की आय 40% कम है, यानी कि 40 कम है, तो ए की आय हुई कितनी, यानी कि 100 माइनस 40 कितना आया 60 है, 100 माइनस 40 कितना हो गया 60। अब मुझे बताओ बी की आय अधिक है या ए की, बी की अधिक है, और कितना अधिक है, जितना कम होगी उतना ही अधिक होगी, यानी कि 40 अधिक हो गई। अब निकालना है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ए के सापेक्ष निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है ए के सापेक्ष, तो भाग किसका लगेगा ए का या बी का, ए का लगे ना भाग, तो ए का मान है कितना 60। अब परसेंटेज निकालना है तो फिर से क्या होगा 100 का गुणा, तो शून्य से कटा शून्य, 2 से काटेंगे तो 3, और ये 2 से काटेंगे तो ये 2 बार और ये 3, यानी कि या तो हम कह सकते हैं 2/3 भिन्न मान, और 2/3 भिन्न मान कितना होता है 66.66%, या फिर 2 में हम 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200/3, यानी कि 200 में 3 का भाग जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 66.66%, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि मूलधन है और क्या है मिश्रधन, दोनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, दोनों का अनुपात है यानी कि 10:12। अच्छा आप मुझे बताएं कि मिश्रधन में क्या क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर दोनों की तुलना की जाए तो मूलधन यहां से कितना हुआ 10, अच्छा मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 12, यानी कि 10 से कितना अधिक हो गया 2, तो जो 2 है वो क्या कहलाएगी ब्याज, यानी कि हम क्या समझ सकते हैं ब्याज कितना हुआ, ब्याज होती है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 क्या हो गई ब्याज। अच्छा ये हमको पता लग गया कि ब्याज कितनी हुई
ब्याज हो गई 2। और किस पे ब्याज हुई? 10 पे हुई ना। 10 पे ब्याज कितनी हो गई? 2। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यानी कि किसके सापेक्ष निकालना है? मूलधन के सापेक्ष, यानी कि 10 इंटू क्या हो जाएगा? 100। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, कितना आ जाएगा? 20%। यानी कि वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? 20%। ऑप्शन डी क्या होगा? सही। ऑप्शन डी क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 8% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? इसमें निकालना है टाइम, यानी कि कितना समय निकालना है। वार्षिक ब्याज दर दे रखी है 8%, और मूलधन कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। यानी कि जो ब्याज है वो कितनी हो जाती है? 2/5। तो माना कि मूलधन कितना है? माना कि मूलधन है, मूलधन मान सकते हैं ना इसको, मूलधन कितना हो गया? 5। अब इसमें कहा गया है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 हो जाती है। यानी कि 5 का 2/5 कितना होगा? बताए। 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कटेगा, कितना हुआ? 2। यानी कि ब्याज यहां से कितनी हो जाएगी? ब्याज कितनी हो गई? 2। अच्छा, मूलधन हमने माना था 5, तब ब्याज कितनी हो गई? 2। अब ये हम जानते हैं कोई भी परसेंटेज निकलता है वो 100 पे निकलता है, यानी कि 5 को क्या बनाएंगे? 100। और 5 100 कैसे बन सकता है? इसमें गुणा कर दिया जाए 20 का। यदि मूलधन में 20 का गुणा होगा तो ब्याज में भी 20 का गुणा होगा। यानी कि मूलधन कितना हो गया यहां से? 100। तो ब्याज भी कितनी हो गई? 20 दूनी 40। यानी कि ब्याज हो गई 40, मूलधन हो गया 100। और ये हम जानते हैं पहले से ही कि परसेंटेज निकलता है वो किस पे निकलता है? 100 पे। तो ब्याज कितनी हो गई यहां पे? 40। अब ब्याज दर, एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्याज दर, ब्याज दर क्या होती है? यदि दर में टाइम का गुणा कर दिया जाए तो क्या कहलाती है? ब्याज दर। अच्छा, ये 40 मान निकल के आया, ये क्या है? ब्याज दर, ये है ना, ये बिल्कुल ये होगी ब्याज दर। यानी कि 8% में मैं यदि समय का गुणा कर दूं, समय कितना मान लें? टाइम, तो ये क्या कहलाएगी? ब्याज दर। और ब्याज दर का मान कितना है? 40। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम का मान क्या होगा? यानी कि 40/8 कितना हुआ? 5। यानी कि 5 साल में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 5 साल में 8% की वार्षिक ब्याज दर से जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना हो जाएगा? 2/5। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/3, 5/6, 11/5, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो पहले लिखें हम 2/3 को, उसके बाद 5/6, उसके बाद 7/8, इसके बाद 11/15। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देखें, दोनों में अंतर देखें, कितने का है? 1 का। अंश व हर में, यानी कि 2 और 3 में अंतर कितने का है? 1 का। 5 और 6 में भी अंतर कितने का है? 1 का। 7 व 8 में भी अंतर कितने का है? 1 का। जैसा कि हम जानते हैं यदि अंतर संख्याओं में, यानी कि अंश व हर में अंतर समान हो तब अंश का मान बढ़ने पर संख्या क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 7/8। यानी कि 2/3, 5/6, 7/8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 7/8। जबकि 11/15 है वो क्या होगी? छोटी संख्या होगी। 11/15 वो क्या होगी? छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी? 7/8। यानी कि 7/8 क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। और यही क्वेश्चन में निकाला है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो 7/8 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 999 सही 995/999 का गुणा 999 से किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इस सवाल को लिखिए, यानी कि 999 सही 995/999 का गुणा किससे किया जाएगा? 999 से। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है, और वो क्या है कि जो 999 है उसमें से क्या कर दें? 1 कर दें माइनस, यानी कि 1 घटा दें। 999 से क्या घटाना है? 1। तो घटाने पे क्या बचेगा बताएं? 998। अच्छा, जो 1 घटाया है वो 995 में जोड़ दें,
यानी कि जो अंश वाली संख्या है उसमें जोड़ दें। तो 995 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 996। अब जो 996 आया है 999 से 1 घटाने के बाद आया था उसके बाद में लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 996। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 998 996। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा सही। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज हमने जो भी पढ़ा है वो आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में जब भी मिलेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करना है, ये अवश्य करना है, यानी कि अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।